ओके, सो द प्रीवियस वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट 2 समझ लेना सेशन 6 का ही, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न जो है वो है शनि। शनि मतलब कंसिस्टेंसी, धीरे 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 करके आपको वहाँ काम करना। और शनि जहाँ बैठ जाएगा वहाँ पे आपका कर्म बचा हुआ है, ठीक है। जुपिटर जहाँ पे भी बैठा था, अगर वो पिछले वीडियो में कट हो गया है तो वो जिधर भी बैठा है वहाँ की नॉलेज आप ले करके आए हो। मरकरी जिधर बैठा है वहाँ नॉलेज लोगे, जो भी प्लैनेट्स के कंजंक्ट है। लेकिन जुपिटर जिधर बैठा है, जिधर देख रहा है 5, 7, 9 एस्पेक्ट से, वो आपका गुरु है, आपके अंदर का गुरु है। वहाँ की नॉलेज आप ले करके आए हो। प्लस जहाँ जहाँ वो देख रहा है वो बेसिकली उधर उधर जो भी चीज़ें अगर खराब भी हो रही हो आप संभाल लोगे, अगर आपको संभाल लिया, अगर आप जुपिटर को सही से यूज़ करो। आपका गुरु है वो, अंदर का गुरु, अंदर की गाइडेंस, सही गलत की पहचान। विजडम, मरकरी है जो आप नॉलेज गेन करते हो, जुपिटर है जो आप विजडम गेन करते हो। नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न है शनि। शनि जहाँ पे भी आ गया वहाँ आपका कर्म बचा हुआ है, ठीक है। तो मान लो किसी का सैटर्न शादी के घर में बैठा है 7th हाउस में, तो उसका कर्म बचा हुआ है शादी को लेकर के। तो अब शादी, जब भी कर्म कहीं पे भी बचा होता है ना, वहाँ थोड़े डिफिकल्ट लेसन ही होते हैं इन जनरल। तो इसलिए शनि जहाँ बैठ जाता है ना, थोड़ा सा वो अब मानो या ना मानो थोड़ा सा भारी हो जाता है और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंसान वहाँ पे काम कर रहा है, धीरे 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 काम कर रहा है, तो वो उसको संभाल लेगा। बट अगर वो काम ही नहीं कर रहा है उन सब चीज़ों पे, तो फिर डिफ़िकल्टीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बेसिकली। तो सिंपल समझ लो, शनि जहाँ बैठ गया वहाँ आपका कर्म है। मान लो शनि आपका 3rd हाउस में बैठ गया। 3rd हाउस से आपके छोटे सिबलिंग्स है, तो छोटे सिबलिंग्स को प्यार देना, छोटे सिबलिंग्स से प्यार करना, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दो। उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है छोड़ दो। आपका कर्म बचा हुआ है। कर्म बचा हुआ है मतलब कुछ लेसन्स आपने उस एस्पेक्ट से सीखने हैं। कुछ चीज़ें शायद आपको उनके लिए करते करते समझ आ जाए, या पिछले जन्म में उन्होंने आपके लिए कराया, आपको करना है, ठीक है। अब अगर सैटर्न किसी का 10th हाउस में बैठ जाए, तो 10th हाउस तो है ही कर्म का घर, करियर, जिसको हम करियर की टर्म देते हैं, बट ठीक है, कर्म का घर होता है इन जनरल। कर्म डे टू डे का कर्म, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो डे टू डे 24 आवर्स में, वो कर्म है आपका। तो ये इंसान है ही सोसाइटी के लिए कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है अगर ये अच्छी डिग्निटी में बैठा है। बट इन जनरल ऑल्सो अगर यहाँ पे बैठा है, पर ये सिर्फ यहाँ होने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, ये इस पर काम करना पड़ता है। तो ये बहुत स्ट्रगलसम होता है, बट एक बार अगर स्ट्रगल कर ली तो फिर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। लेट 30s से स्टार्ट होकर के फिर आगे जा कर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर वीनस, वीनस से आपका शुक्र, माँ लक्ष्मी, जिधर शुक्र बैठ जाएगा वहाँ से आपका अनकंडीशनल लव जुड़ा हुआ है। मून बैठ गया, अनकंडीशनल इमोशन जुड़े हुए हैं उस घर से। वीनस जिधर बैठ गया उधर से आपका अनकंडीशनल लव जुड़ा हुआ है। वीनस मान लो 9th हाउस में बैठ गया, फादर से अनकंडीशनल लव है, फादर के लिए चीज़ें करनी है, फादर से अटैचमेंट है, फादर से शायद हो सकता है कि आपको पैसे मिल जाएं। वीनस इज़ ऑल्सो मनी, ठीक है। वीनस जिधर बैठेगा पैसा उधर से आएगा ही आएगा। तो वीनस जिधर बैठा है, जैसे 9th हाउस में बैठा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से पैसा आएगा, रिलीजियस है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप डिटरमाइन करते हो इवेंचुअली उसका प्रोफेशन। लेकिन जिधर वो बैठा है तो उधर से पैसा आएगा। जैसे वीनस अगर 4th हाउस में बैठ गया, तो इसको घर पे बैठ करके ज़्यादा पैसा आएगा एज़ कम्पेयर टू जॉब्स करके, या वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज़ करके इसको ज़्यादा पैसा आने वाला है। या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी है, रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें, तो इससे पता चलता है। बट आप सिर्फ वीनस यहाँ देख करके ये नहीं बोल सकते कि ओ रियल एस्टेट हो गया। एक जनरल मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि कौन सा घर क्या है, आपको वो देखना। राहु केतु, राहु केतु एक्चुअली आपकी लाइफ की एक्सेस होती है। राहु जिधर है केतु उसके ठीक ऑपोजिट होता है, करेक्ट। राहु इधर है तो केतु इधर है, राहु इधर है तो केतु इधर है, राहु इधर है तो केतु इधर है, राहु इधर है तो केतु इधर है। ये तो आपको अभी तक पता होगा, ठीक है। अब खाली घर लेते, जैसे मान लो राहु केतु ये है, ठीक है। राहु जिधर भी बैठा है आपके चार्ट में, वहाँ आप बच्चे, यू आर टू इनोसेंट फॉर दैट हाउस। आपको कुछ नहीं आता उस घर के बारे में, आपका बहुत फ़ायदा भी उठेगा वहाँ पे, और जब फ़ायदा उठेगा तब आप वहाँ पे समझदारी या चतुराई सीखोगे। और केतु जिधर बैठ गया उधर आप सीख चुके हो, सब कुछ सीख के आए हो, इसीलिए केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु मान लो किसी का 3rd हाउस में बैठ गया, ये हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है, इसको कोई शौक नहीं हार्ड वर्क करने का, क्योंकि ये हाउस हार्ड वर्क का है, 3rd हाउस। अब केतु वहाँ जाके बैठ गया, वो बोल रहा है मैंने पिछले जन्मों में बहुत हार्ड वर्क कर लिया, मैंने नहीं करना है हार्ड वर्क। पर इसका मतलब यही कि इंसान काम नहीं करेगा। केतु जहाँ पे भी बैठेगा
वहाँ पे होएगी डीप स्पिरिचुअल अटैचमेंट विच इज़ लाइक डिटैच्ड बट कनेक्टेड, मतलब डूइंग द वर्क। मतलब मान लो थर्ड हाउस है स्पीकिंग का या फिर कम्युनिकेशन का या फिर राइटिंग का या फिर उन सब चीज़ों का भी। अब केतु यहाँ पे आके बैठ गया तो अब ये करेगा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, या तो करेगा तो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन करेगा या तो नहीं करेगा, लिखेगा तो स्पिरिचुअल बुक्स लिखेगा या तो नहीं लिखेगा। वो बोल रहा है तो मैं करूँगा तो ढंग का काम करूँगा, तो नहीं करूँगा, बात खत्म हो गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे अगर किसी का केतु 10th हाउस में बैठा हो तो वो तो बोल देते हैं आपका करियर नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? केतु 10th हाउस में बैठा है तो हमको बाकी सारे प्लैनेट्स देखने कि उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है इंसान का, क्योंकि केतु करियर 10th हाउस करियर है। केतु इधर आके बैठ गया तो इसको तो करियर से कोई लगाव भी नहीं है। ये बोल रहे हैं पिछले जन्म में बहुत करियर बना लिया, मेरे को कोई शौक नहीं करियर बनाने का, तुम बनाओ। बट अगर केतु यहाँ बैठ गया तो ये फिर वो काम कर सकता है जो सोसाइटी में बाकी लोग इजीली नहीं कर पा रहे। तो ये जब केतु इधर बैठ जाएगा तो या तो ये ऐसा काम करेगा जिसमें इसको वर्क इज़ वर्शिप, मतलब इसको कोई ऐसा काम मिल गया जिसमें इसका इंटरेस्ट मतलब पूजा बन गई है कि ये सुबह से लेकर शाम तक उसमें गुम है। मतलब या तो वैसा काम करेगा या करेगा ही नहीं, सिंपल। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वो होती है अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन अर्ली स्टेजेस पे, 30 से पहले स्टेजेस पे बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, ये करना है वो करना है, क्या करना है, मेरा इसमें मन नहीं लगता। मेरा मन लगता है तो बहुत सारी चीज़ों में लगता है, पर केतु सिंपल सी अगर मैं करता भी हूँ करती भी हूँ तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। केतु अगर बैठ गया 10th हाउस में तो वो बोल रहा है कि या तो करना है तो ऐसा काम करो जिसमें आपको मतलब आप ये बोल रहे हो कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है मैंने कर लेनी है, लेकिन मेरे को मेन प्रायोरिटी है ये, और मेरे को मज़ा आ रहा है और मेरे को इसी में ग्रोथ मिल रही है, मुझे औरों को भी ग्रो करना है, मेरी पूजा है ये, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो या तो फिर उतना पागल होगा ये करियर के लिए, नॉट पागल, पागल इज़ द रॉन्ग वर्ड, वो राहु होता है। ठीक है, अब राहु है जो इनोसेंट होता है, जिसने सीखना है, जहाँ बैठा है ना यहाँ वहाँ उसका फ़ायदा उठना ही उठना है। ये जिधर बैठेगा उधर इसका फ़ायदा उठेगा। मान लो राहु बैठ गया 7th हाउस में शादी के घर में, ये बेचारा इतना इनोसेंट होगा ना, इसको रिलेशनशिप्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, इसके रिलेशनशिप्स भी नहीं शायद होंगे कभी, डिपेंड्स ऑन अदर प्लैनेट्स। बट शादी करिए डायरेक्टली, बड़े ऐसे ड्रीमी पिक्चर है अपने दिमाग में। शादी हुई तो शादी होके पता चला ओ अगर प्लैनेट्स बाकी ख़राब बैठे हैं तो कि ओ ऐसा होता है शादी में, ये होता है, वहाँ इसका फ़ायदा उठेगा। फिर जब फ़ायदा उठेगा तब दिस पर्सन विल बिकम वाइज, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो राहु जिधर बैठ जाएगा उधर पहले ये बहुत ही इनोसेंट बहुत ही नाइव होगा। आपके कहीं पे भी बैठ रहा है अगर राहु, तो वो इंसान होगा ही बहुत नाइव होगा। जैसे राहु अगर किसी का 9th हाउस में बैठ गया है, पहले तो ये एथिकल होगा, ये एथिकल तरीके से चलेगा इंसान, लेकिन इसका इतना फ़ायदा उठने वाला है ना उस चक्कर में, फिर इसको बाद में दुनियादारी समझ आती है। अच्छा ऐसे, क्योंकि रिलीजन का घर है ना वो, आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजियसली चलता है, बट उसका अपना एक अंदर का अपने अंदर का रिलीजन होता है, सोल का, कि अच्छा ये सही है ये गलत है ये नहीं करना चाहिए, एथिक्स मॉरल्स के हिसाब से चल रहा है। उसको पता चला दुनिया तो ऐसे चलती नहीं है, इसका बड़ा फ़ायदा उठेगा, फिर ये चलाएगा दुनिया को अपने हिसाब से भी चलाएगा, क्योंकि है तो राहु, और दुनिया को अपने हिसाब से भी चलाएगा प्लस सही भी करेगा। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका राहु किधर बैठा, उधर आपको सीखना है, उधर आप बहुत ही बच्चे हो। केतु जिधर बैठ गया वहाँ आपकी डिटैचमेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख करके आए हो, तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं उस बात से। ठीक है, सो ये था आपका सेशन। अब आपको ये देखना है कि आपके प्लैनेट्स किधर बैठे, और आप खुद भी ऐड ऑन करो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मून जिधर बैठा वहाँ आपका मन है, आप देखो उस हाउस से रिलेटेड आपका और क्या क्या मन करता है। हमने तो एक जिस्ट बताई, ठीक है, मैं तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात बता सकती हूँ, मुझे तो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लेकिन आप अपना चार्ट देखोगे आप अपने बारे में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड आई होप इट हेल्प्स यू। सो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ सेशन 6 एंड टेक केयर, बाय बाय।